माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसके तहत बैतूल के भैंसदेही की रहने वाली शासकीय कन्या उत्कृष्ट विद्यालय की 12वीं की छात्रा परविता काकोड़िया ने 500 में से 423 अंक प्राप्त कर 83% के साथ विद्यालय एवं ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्रा की सफलता के पीछे उनके माता पिता, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी बीच छात्रा परविता काकोड़िया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शंकर राय ने। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसी बीच भैंसदेही की एक छात्रा जिसने हॉस्टल में पढ़ाई कर कर आज अपने माता पिता का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ परमिता है जो कि जिन्होंने 12वीं के परिणाम में भैंसदेही में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उससे बात करें। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम परविता काकोड़िया है। परमिता, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की और थैंक आज यू आपने सर। आपके माता पिता का नाम और भैंसदेही में आपने आज प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यस क्या सपना है, किस तरह की पढ़ाई होती थी? सर, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। हॉस्टल में हमारी कोचिंग लगती थी और हमें जो भी डाउट्स वगैरह होते थे हम मैम सर लोगों से बोल लेते थे और हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत हेल्प करती थी। हर चीज़ पूछती थी कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत होगी तो बताया कीजिए। तो हम उनसे कह देते थे और हमारे हॉस्टल की अधीक्षिका मैम भी हमसे पूछती थी, काफ़ी सपोर्ट करती थी हमको। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और घर से भी हमको बहुत सपोर्ट करते थे सभी लोग। तो सभी के सपोर्ट से आज ये मुमकिन हो पाया है। कितनी खुशी हो रही है आज आपको, क्योंकि आपने भैंसदेही की सारी जो छात्रा है उनको पीछे कर दिया और क्योंकि आप ग्रामीण अंचल से आती है, तो ग्रामीण अंचल से भैंसदेही की एक लड़की ने जिस तरह से आपने भैंसदेही का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? सर, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की होकर मैंने भैंसदेही ब्लॉक में मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आगे आपका क्या सपना है बनने का, क्योंकि अब 12वीं आपकी हो गई है। आगे आप किस तरह से क्या करना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफ़िसर बनूँ और बस। अच्छा, आप यहाँ पर हॉस्टल में रहते थे, घर के माता-पिता यहाँ घर पे रहा करते थे। परिवार की कैसी स्थिति है और किस तरह का सहयोग मिला परिवार का? सर, मेरे परिवार की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं हॉस्टल में रहती थी। लेकिन हॉस्टल की अधीक्षिका मैम भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कभी मुझे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझसे हर बातें अच्छे से शेयर करती थी, हर चीज़ पूछती थी, तो मुझे कभी घर की कमी महसूस नहीं हुई वहाँ पर। कैसे पढ़ाई करते थे आप दिन भर में कितने घंटे? क्योंकि आपको हॉस्टल में भी रहना पड़ता था, हॉस्टल से फिर स्कूल जाना पड़ता था। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे हॉस्टल में? सुबह हम 5 बजे से तो 7 बजे तक पढ़ाई करते थे, उठने के बाद। उसके बाद हमारी कोचिंग वगैरह की क्लासेस लगती थी, फिर हम स्कूल में पढ़ाई करते थे और फिर शाम में भी हमारा खाना वगैरह होता था। उसके बाद हम 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते थे शाम में। आप दूसरी लड़कियों को, दूसरी छात्राओं को क्या मैसेज देना कि फिर हम स्कूल में पढ़ाई करते थे और फिर शाम में भी हमारा खाना वगैरह होता था। उसके बाद हम 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते थे शाम में। आप दूसरी लड़कियों को, दूसरी छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं इतने छोटे से गाँव की लड़की होकर अगर प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती हूँ, तो मेरे जैसे और भी कई लड़कियाँ हैं जो ऐसा कर सकती हैं। तो ये छात्रा थी जिसका कहना है कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि ग्रामीण अंचल से वो आती है और उन्होंने भैंसदेही में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें उन्हें स्कूल के शिक्षक, माता-पिता और सभी का भरपूर सहयोग मिला और वह आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। एमपी न्यूज़ के लिए भैंसदेही से शंकर राय की रिपोर्ट।